बहुत सारे लोग मेरे को एक आ रहे मतलब मटेरियल बेनिफिट काम धंधा पैसा हो तो सभी लोग हो तो सारी दुनिया जानती है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन लोग पेड ग्रुप से नहीं है और उनकी समस्या पैसे की है, तो मैंने महालक्ष्मी वाला मंत्र दिया हो, चाहिए तो फिर से इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। उस मंत्र का जाप आप लोग 1 2 3 10 11 माला भी करोगे ना डेली, दिन में 2 टाइम करो, अगरबत्ती या दिया जला के करो, तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट के काम उसी में होने लग जाएंगे। और उसी के लिए उसके लिए कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा। अब घर में नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, तकलीफ़ें है, फिर आप मेरे को मैसेज डालोगे करीम भाई ये तकलीफ़ हो रही है, तो फिर मैं बोलूँगा निकालने के लिए, तो फिर वो पहले से फिर से मतलब तुम्हारा पूरा प्रोसेस बनता है। इससे जब पहले से फॉलो करो, लेकिन महालक्ष्मी वाला मंत्र करने के लिए कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। और मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग और वो स्टॉक मार्केट या जो कुछ भी है वो शेयर मार्केट का कुछ करने के लिए। तो भाई मैं ना, वो मेरे नज़र में वो काम हराम है। और फिर आप बोलोगे यार अभी उसको जस्टिफाई करने जाओगे तो वो हलाल भी निकलेगा, हराम भी करेगा। लेकिन एक बात ऐसी है ना कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, और वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। और वो जो कैलकुलेट जो हिसाब से चलता है ना भाई, तो जिसकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, जिसको इंट्यूशन, जिसको ये सारी चीज़ें दिखती है, उसके लिए तो वो और मतलब पावरफुल हो जाती है। लेकिन फिर जो ऊपर वाला जिस तरीके से उसमें गिराता है ना, यानी मैं लाख लाख रुपए की 8 9 जीतूँ और बाद में 2 में मैं 10 लाख हार जाऊँ, तो वो जो लालच अंदर से बढ़ाता है, ये पुरानों ने अपने को, गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने सब बताया है कि ये कहाँ से कहाँ तुमको लेके जाते हो, कहाँ से गिराते। तो मैं उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं। ऐसा है। मैं बहुत साल पहले ना, वो एक गेम आया था 3 पत्ती, वो हम लोग दोस्त लोग मिलके खेलते थे। मैं ऐसा हो गया था ना वो गेम खेलने में, पैसे की नहीं खेलते थे, उसमें तो पॉइंट्स रहते थे। और 10 12 साल पहले की बात है शायद तक, जंगली 3 पत्ती नाम का एक एंड्रॉयड पे गेम था। मैं इतना एडिक्टेड हो गया था ना गेम खेलने के, रात में अचानक में मेरे सोते हुए 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाती थी ना, मैं सीधा मोबाइल निकाल के गेम खेलने लग जाता था, ऐसा। और पैसे की नहीं थी वो, पॉइंट्स की थी, लेकिन उसमें भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे ऐसा था। तो वो इतना एडिक्टेड हो गया था मैं। तो वो बचपन में वीडियो गेम वगैरह भी बहुत खेलते थे, तो मेरे अंदर वो एडिक्शन वाला एक तत्व तो है। अभी तो बहुत टाइम से मतलब कोई चीज़ का नहीं है एडिक्शन, ये तो कभी खाने का, कभी घूमने का, और गेम खेलने का, ये सब तो थे। एक एडिक्शन तो बना ही रहता है। अब तो अपन भी तो पुराने पापी है ना, ऐसा है। तो वो चीज़ को लेके तो मैं अवॉइड करता हूँ उसको। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग का और इसका उसका भेज रहे हैं ना, मैं एक मंत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब मेरी चाहत ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग में या सट्टे के नंबर आपको पता लग जाए। मेरा ये काम है कि वो जो चीज़ आपको उससे ड्राइव कर रही है ना, मैं, क्योंकि आप एक तकलीफ़ में हो और आप एडिक्शन की तरफ दौड़ रहे हो, तो मैं तुमको एक ऐसा मंत्र दे दूँ कि जो तुमको वो तकलीफ़ से भी निकाल दे और एडिक्शन को भी छुड़ा दे, और दूसरे पर्पज़ से तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट पूरे हो। तो तुमको ना एडिक्शन होगा ना, तुम्हारे को सट्टा जुआ और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और तुम्हारे दूसरे चीज़ों में काम बनने लग जाएंगे। मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा है। तो अगर वो हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लोग को दे दूंगा। मेरे ख्याल से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उधर से काम करेगा। तो जैसे अपने वो थे ना शेयर मार्केट किंग, झुंझुन वाला शायद नाम था उनका, उनके केस स्टडी के बाद में मैंने कुछ एक सिस्टम निकाल के उसके ऊपर सेट किया, ऐसा है। तो शायद तक कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, देखेंगे। अभी 100% मैं श्योर नहीं, लेकिन क्योंकि वो हर मतलब 10 में से 7 बंदे वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और सबको वही, मेरे को तो पता ही नहीं क्या इसका इतना क्रेज़ है। लेकिन जो भी है ठीक है, क्योंकि वो मजबूरी इंसान को ये सब चीज़ों में डालती है, और जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा ज़्यादा ये सब चीज़ों में चक्कर में पड़ जाता है। खैर ठीक है, तो उस पर काम चालू है, जैसे ही हो जाएगा। तो जैसे मैंने महालक्ष्मी का मंत्र बताया था, वैसे मैं ये वाला ही बता दूंगा, वो आप लोग को शायद तक बेनिफिट ही करेगा। ठीक है। और बस वही है, जैसे जैसे मेरे पास में चीज़ें मैं बनाते जाता हूँ, चीज़ें एक्सेस में एक एक के लिए। अब होता क्या है, मैंने एक सर्टन टाइप का बना दिया, मैंने त्रिलोक नगरी बना दिया। अब मैंने उससे मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने खाली ऐसे समझो कि गूगल मैप बना दिया उसका, ताकि आप वहाँ से अच्छे से जा सको, तकलीफ़ ना आए। फिर कुछ लोग आते मेरे, मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यू अपडेट दो। कुछ लोग अपडेट देते तो मेरे को समझ में आता कि इनके पास में कुछ घर की चीज़ें तो त्रिलोक नगरी की शक्तियों को एक्सेस नहीं दे रहे, तो मैं घर की चीज़ों को एक्टिव करता। अभी एग्जांपल के ले लो, किसी घर में पितर थे, उनका एक गुरु थे, गुरु ने 5 सिद्धि दे के रखी थी। अब त्रिलोक नगरी की सिद्धियाँ उनके लिए मदद नहीं करती, तो मेरे को फिर उनके घर के गुरु को एक्सेस देना पड़ता है। अब गुरु तो पहले ही वो नीचे वाले बंदों को ठोकर मार रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुरु का नाम लिया, गुरु से फ़ायदा लिया, गुरु के लिए कुछ किया नहीं, ना सिद्धियों के लिए किया। तो वो तरीके से उन लोग का पूरा सिस्टम साफ़ करना पड़ता है, बंधन खोलने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ चीज़ें आती। अभी हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है,
तो मेरे को ऐसा है कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं है 30 दिन काम कर पाऊँगा। मैं किसी केस पे 2 दिन 3 दिन काम करता, उसके बाद में सारी चीज़ें बंद हो जाती है, समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्ड अब मेरे को दिखता है अगर मैं खोल दूंगा तो फिर 1 2 पीछे 5 गेट और नज़र आते हैं, तो मेरे को नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ता है कि ये शायद 5 लगेगा, 6 अमावस पूर्णिमा लगेगा। अब अंदाज़ा लगाओ, ये तो सिर्फ एक पार्ट के लिए मैंने बात किया, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मैं किसको किसको चेक करके क्या क्या बताऊँगा। लेकिन जब इन जनरल बताता हूँ तो हर बंदा जो उससे रिलेट करता है सीख लेता है। और बहुत सारे टाइम पास है जिनके पास टेलीग्राम यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दो, वो और 10 चैनल भटकते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग हैं जो डेडिकेटेड है, तो उनके ऊपर अपने को काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमको भी सीखने को मिलता है। तो ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें निकलती रहती है, तो मैं उनको फिर उस चीज़ों का एक्सेस देता हूँ कि भाई तुम्हें ना त्रिलोक नगरी की शक्ति की जगह ये चीज़ को ही पूछ लो, ऐसा है। तो जैसे जो तुम्हारे घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हारे को बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो गया एक तरीके से। तुम्हारे घर में कोई था 3 पीढ़ी से 40-50 साल से लोगों ने साधना की है, तो उनका तो पूरा गोल्डन कलर का महल बना हुआ है, गेट बना हुआ है, तो वो तो तुम्हारे को भाई तो तुम्हारी भक्ति नहीं है। तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तो तुम कहाँ से वो चीज़ को अचीव कर पाओगे? तो उन लोगों ने उस टाइम पे जो पैसा कमाया होगा, तुम वो तीसरी पीढ़ी में निकले जो बर्बाद करने वाले हो गए, तो तुम उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे कभी भी। तो तुम्हारे को ये चीज़ में, और तुमको चाहिए भी पैसा, तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुम बोल रहे हो भैया भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो वो उसी चीज़ में फ़ायदा कर देते। खैर ठीक है, चलो। तो मेरा यही था कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं दे दूँगा उन लोगों को, तो वो लोग शायद तक इसके ऊपर बेटर रिज़ल्ट निकाल पाएंगे।